9th क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज 1.6 है पढ़ने से पहले आपको ये जो घातांक नियम है वो अच्छे ढंग से आने चाहिए, तभी आपको जो एक्सरसाइज 1.6 है वो अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सभी घातांक नियम के बारे में अच्छे ढंग से बता देता हूँ। सबसे पहला जो घातांक नियम है क्या है, देखिए ए की घात m गुणा ए की घात n तो बराबर होता है ए की घात m प्लस n। यहाँ पे इस घातांक नियम को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कि ए की घात m, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये इसका मतलब है यहाँ गुणा, तो मैं भी यहाँ पॉइंट से प्रदर्शित करता हूँ ए की घात m इंटू ए की घात n तो बराबर होता है ए की घात m प्लस n। सबसे पहले तो देखिए थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ए क्या है, m क्या है। ए कोई संख्या है और m और n भी कोई क्या है, संख्या। यहाँ पे जैसे मैं 10 लिखता हूँ और 10 के ऊपर घात लिखता हूँ 2, तो ये जो 10 लिखा मैंने ये इसको बोला जाएगा आधार। क्या बोलेंगे, आधार। और जो ये 2 है इसको कहेंगे घात। ठीक है, तो यहाँ पे a और a ये तो हुआ आधार और जो घात है वो क्या है, m और n। तो जब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जिसके अंदर आधार तो समान है और घातें अलग अलग है और आपस में हो रहा है गुणा, चाहो तो यहाँ ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसको गुणा के रूप में, यानी ए की घात m इंटू ए की घात n है तो इसको कह सकते हैं ए की घात m प्लस n। जैसे मैं यहाँ संख्या के रूप में आपको लेके बताता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए जैसे 5 की घात 2 है, ठीक है, फिर इंटू 5 की घात 7, तो यहाँ पे इससे तुलना करना। देखिए ये जो a है वो कितना है, 5। इसी प्रकार ये a है, इसका मतलब कितना है, 5, यानी आधार तो समान हो गया और घात है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ है 7। तो जब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी आपको तो आपको क्या करना है, ए की घात m इंटू ए की घात n है तो इसको करना है ए की घात m प्लस n, यानी m कितना है 2, सॉरी यहाँ a नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5, और 5 के ऊपर घात आ जाएगी 2 प्लस 7। ये रूप मैंने बनाया, देखो ए की घात m प्लस n यानी 5 की घात 2 प्लस 7। तो इसको अगर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 2 और 7 मिलके कितने हो गए, 9, यानी 5 की घात 9 आ गया। अब घात का मतलब क्या है ये तो आपको पता ही होगा, वैसे फिर भी बता देता हूँ। देखिए 2 के ऊपर जैसे 3 घात है, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की घात 3 है तो 3 बार इसका गुणा करना है। 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार लिखना है बस। तो घात का मतलब यही है। तो ये मेरे हिसाब से जो पहला नियम है आपके आचरण से बैठ गया होगा कि यदि आधार समान है और घातें अलग अलग है तो घातों को जोड़ना है। नेक्स्ट दूसरा जो रूल है वो क्या है, ए की घात m। देखिए ए की घात m की होल घात n, तो इसको लिखेंगे ए की घात m और n, यानी जब भी ब्रैकेट के अंदर घात देखने को मिलती है m और उसकी होल घात n बार और है तो उनका आपस में गुणा करना है, यानी इस m का और n का क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ 3 की घात 2 फिर होल घात 5, यानी 3 है वो तो यहाँ a को प्रदर्शित कर रहा है, 2 है वो यहाँ m को प्रदर्शित कर रहा है और 5 है वो यहाँ n को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है यानी 3 की घात 2 की होल घात 5, तो आपको क्या करना है, 3 की घात 2 और 5 का गुणा करना है। यहाँ देखिए 2 और 5 का क्या करेंगे, गुणा, m और n का गुणा करना है। तो यहाँ 2 इंटू 5 कितने हो गए, 10, तो ये आ जाएगा 10, यानी 3 की घात 10 लिखेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमेशा आधार है वो थोड़ा बड़ा लिखना है और घात है वो छोटी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा रूल है वो क्या है, ए की घात m बटा ए की घात n तो हो जाएगा ए की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए ए की घात m बटा ए की घात n, तो इसको हम करेंगे ए की घात m माइनस n। आधार यहाँ पर भी समान है और घात है वो अलग अलग है। देखिए भाग के रूप में यहाँ m है n है, तो जब भी घात n है वो ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। चलिए इसको एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। चलो यहाँ पे जैसे मैंने 5 के ऊपर लिखा घात, तो 5 की घात 4, ठीक है, फिर बट्टा 5 की घात 2। तो इस रूल की सहायता से देखिए यहाँ a और a
क्या है 5 और 5, यहाँ m है वो क्या है 4 है, और n है वो क्या है 2 है। तो जब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो हम इसको इस ढंग से प्रेजेंट करेंगे, a की घात m माइनस n, यानी a है वो क्या है 5 है, m माइनस n करना है तो m कितना है 4, तो ये हो गया 4, फिर नीचे n कितना है 2, तो -2, तो आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, यानी 5 की घात 2, राइट। अब इसको आगे अगर हल करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25। तो ये है तरीका घातांक नियम को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे मैं फोर्थ रूल को लेता हूँ। ले हमारे पास कि a की घात m और b की घात m, तो उसको लिखेंगे a b की घात m, यानी जब भी आधार है वो अलग अलग है। देखिए इसमें और इसमें क्या चेंजिंग है, a में और फोर्थ में, a में क्या था आधार है वो समान था, यानी a और यहाँ पर भी a था, घात अलग अलग थी m था और n था। यहाँ पे क्या है आधार अलग अलग है और घातें है वो समान है, देखिए m, तो यहाँ पे a और b का गुणा हो जाएगा और घात ऊपर चढ़ जाएगी। कैसे, देखिए यदि मैं यहाँ जैसे लेता हूँ, मान लो 7 की घात 2, फिर इंटू, यहाँ देखिए कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ इंटू है, आप चाहो तो यहाँ इंटू लगाओ या पॉइंट लगाओ, तो 7 की घात 2 और यहाँ कर लेता हूँ मैं 2 की घात 3, सॉरी घात है वो समान लेना है, 2 की घात 2, ठीक है। तो आगे जाके स्थिति क्या हो जाएगी, देखिए 7 और 2 का गुणा करना है, a और b का गुणा हो रहा है, तो यहाँ 7 × 2 कितने हो जाएंगे 14, और घात है वो ये ऊपर आ जाएगी 2, क्योंकि घात समान है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 14 की घात 2। ये हो गया इसका तरीका सॉल्व करने का। अब देखिए ये तो मेन रूल थे, इसके अतिरिक्त कुछ और रूल है वो थोड़े मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। एक देखिए घातांक नियम में ध्यान रखना है कि a की घात जो 0 होता है उसका मान होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मान होगा 1, यानी कि जैसे 5 है उसके ऊपर घात 0 आ गई तो उसका मान 1 लिखना है आपको। सवाल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट, कितनी भी बड़ी संख्या जैसे 5, 2, 7, 527 है उसके ऊपर घात 0 आ गया, इसका मतलब ये 1 है। तो किसी की घात 0 है यानी a की घात 0 का मान कितना होता है 1, ये आपको याद रखना है। एक और ध्यान रखना है कि कोई घात है और उसको अंश से हर में लेके जाते हैं, जैसे a की घात m है, अगर इसको नीचे लिखना है तो ऐसे लिखेंगे a की घात -m, ठीक है। यानी कि कोई संख्या है उसके ऊपर घात है, अगर उसको अंश से हर बनाते हैं तो सिंबल को चेंज करना है घात का, घात के ऊपर यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। जैसे सवाल से समझते हैं 7 की घात -2 है, तो इसको अगर मुझे हर बनाना है तो क्या करूँगा 1/7 की घात -2, राइट। यानी 7 के ऊपर जो 2 था वो नीचे गया हर में, तो ये 2 के आगे माइनस आ गया। इसी प्रकार इसका उल्टा भी याद रखना है, अगर माइनस नीचे है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त रूल थे, और घातांक नियम से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू।